जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए, अब सचिवालय का इंतजार खत्म हो गया है और बिहार सचिवालय का वैकेंसी आ गया है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकल गया है। तो तैयार हो जाइए अब इसके लिए। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका वो 18 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो आइए पदों की संख्या देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता देखते हैं, जो वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता इसका देखते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है यह लेवल 7 का जॉब है आपका। यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए आपको। इसके लिए कोई तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। योजना सहायक या वेतन लेवल 7 का है और यह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए। कनीय संख्यांकी सहायक का है जो यह भी लेवल 7 का है। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा संख्यांकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपको मैथ या फिर अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य या फिर संख्यांकी, आपकी इन चारों में से किसी एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यह लेवल 6 का जॉब है और आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से PGDCA अथवा BCA यानी कि आपको कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, बीटेक के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, बिहार इंजीनियरिंग के साथ जो है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग एवं बीटेक के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। ये किए हुए हैं इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से, बीटेक किए हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो डाल सकते हैं। और जो अंकेक्षक यानी अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग का जो है वेतन लेवल 5 का है और इसके लिए आपको वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए। अंकेक्षक जो सहयोग समितियां सहकारिता विभाग का है, यह भी वेतन लेवल 5 का है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक यानी गणित के साथ अथवा वाणिज्य के स्नातक होना चाहिए। गणित या वाणिज्य में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तो भी इसके लिए आप डालेंगे। तो आइए देखते हैं ये आपको कोटिवार कितनी निम्नवत पद है जो वो देखते हैं। और आपका जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है, जिसमें अनारक्षित के लिए 572 सीट है, यानी जनरल के लिए 572 सीट है, जिसमें 200 महिलाओं हेतु आरक्षित पद है, यानी 200 महिलाओं के लिए है। और आपका अनुसूचित जाति के लिए 102 पद है, जिसमें 36 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद है आरक्षित, इसमें 6 जो पद है वो महिलाओं के लिए है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 101 पद है, उसमें 35 जो है महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग में 154 सीटें हैं, उसमें 54 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। और पिछड़े वर्ग की जो महिला है वो 12 पद उसमें है। EWS के लिए आपका 106 पद है, जिसमें 37 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए है। इसमें टोटल जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है वह 1064 पद है, जिसमें 368 जो सीट है वह महिलाओं के लिए है। और इसमें से 22 पद जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु है। योजना सहायक के लिए आपका जो है वो जनरल आरक्षित वर्ग में है, 75 सीटें हैं। और इसमें से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा के लिए आरक्षित सीटें नहीं हैं। इसमें से पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित है और EWS के लिए 9 सीटें। और योजना सहायक के लिए टोटल पद जो है वो 88 है और महिलाओं के लिए इसमें 30 पद है। कनीय सहायक पदाधिकारी का जो है इसमें टोटल 5 सीट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो 1 सीट है। और अंकेक्षक का जो है वो आपका जनरल के लिए 30 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 11 है। अनुसूचित जाति के लिए 32 है, महिलाओं के लिए 11 है उसमें। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34 सीटें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 12 है। अंकेक्षक के लिए जो टोटल सीट है वो आपका 125 है, जिसमें से 44 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। अंकेक्षक सहयोग समितियां में टोटल पद 198 या अच्छा पद है, जिसमें से जनरल के लिए 148 है, उसमें महिलाओं के लिए 52 पद आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें हैं, उसमें 3 सीटें महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 सीटें आरक्षित हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीटें। EWS के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं, इसमें 7 पद महिलाओं के लिए रहेगा। इसमें यानी कुल पदों की जो संख्या है वो आपको जनरल के लिए है 825 और उसमें 289 पद महिलाओं के लिए है।
टोटल आपका जो पदों की संख्या है वो आपको 1481 है, जिसमें 510 जो सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीटें की संख्या काफ़ी कम है, तो तैयारी में लग जाइए क्योंकि कट ऑफ भी हाई जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी चैनल पे आपको इसका BSSC CGL का जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये चीज़ें जान लीजिए कि जो राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान मिलेगा, याद रखिएगा। और राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है, यानी 35% आरक्षण है जो मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। और जो रिक्तियों की संख्या है यह घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अगर और सूचना आता है तो उसकी पदों की संख्या में वृद्धि किया जा सकता है। आयु उम्र से संबंधित जान लीजिए, क्योंकि आपका जो न्यूनतम इसमें उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए, और आरक्षित पुरुष के लिए अधिकतम है जो 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष की आयु 40 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 10 वर्ष की उनको छूट मिलेगा अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त। याद रखिएगा कि जो आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन का या फिर समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। और बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान है, याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट जॉब में है। और उपयुक्त जो 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी, ये याद रखिएगा। और जो उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही डालिएगा। परीक्षा की जो प्रकृति है वो वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव मोड में है। और प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। और याद रखिएगा ये जो रिजल्ट का 5 गुना रिक्तियों के 5 गुना जो है अभ्यर्थियों का मुख्य चयन परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। और समान अंक वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और आपको जो प्रारंभिक परीक्षा में मात्र सामान्य ज्ञान होगा, जिसके निम्न विषय होंगे: सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता जांच होगा, और जो प्रश्नों की कुल संख्या होगा वो 150 होगा, यानी कि 50 आपका सामान्य अध्ययन से रहेगा, 25 साइंस और 25 मैथ से रहेगा, और रीजनिंग आपका 50 रहेगा, 150 रहेगा। और सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे आपके। हिंदी का होगा पहला पत्र, इसमें 30% आपको या 30% से अधिक अंक लाने होंगे। और दूसरा जो पत्र होगा उसमें सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, मानसिक क्षमता जांच होगी। और परीक्षा शुल्क आपका है जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 540 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के समान 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं जो हैं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, पुरुष या महिला जो भी हैं, 540 रुपया लगेगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। और आपको आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचित जाति के जो भी और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL जो है मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, याद रखिए। ऑनलाइन आवेदन जो हो रहा है आपका प्रारंभिक तिथि 18 अगस्त से हो रहा है शुरू। और परीक्षा शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है वो आपका 17 सितंबर 2025 है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 19 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको मेन जो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट चाहिए: मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, और PGDCA अथवा BCA जो संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास
जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी है उनका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पे आपको प्रतिदिन अभी भी प्रैक्टिस सेट पीएसएससी का करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।